72 वर्ष की उम्र में जिंदगी की जंग हारने वाली शारदा सिन्हा भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी कोयल जैसी आवाज सदियों तक लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदा सिन्हा कौन थी। जब भी छठ पर्व के गीतों की बात आती है तो इनका नाम क्यों लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि लोग गायिका वाली पहचान से हटकर भोजपुरी, मैथिली और फिर बॉलीवुड जैसे क्षेत्र में इन्होंने कैसे कदम रखा। बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज से न सिर्फ मैथिली और भोजपुरी संगीत को नई पहचान दी थी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई थी। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा को बचपन से ही संगीत का शौक था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से खेतों से लेकर बड़े मंचों तक का सफर तय किया। शारदा छठ पूजा के गीतों के लिए बेहद ही मशहूर थी और उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत का माहौल मिला और उनके ससुराल वाले बेगूसराय जिले के सेहमा गांव के थे, जहां उन्हें मैथिली लोकगीत सुनने का मौका मिला और यहीं से संगीत के प्रति उनका प्रेम और गहराता चला गया। शारदा ने सिर्फ मैथिली ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी अपनी आवाज़ों का जादू बिखेरा। उन्हें प्रयाग संगीत समिति ने अपने प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। इलाहाबाद में हुए बसंत महोत्सव में शारदा ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। शारदा हमेशा से छठ पूजा के गीतों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने केलवा के पात पर उगल सूरजमल झुके झुके और सुनाए छठी मैया जैसे कई प्रसिद्ध गीत छठ के गा चुकी हैं। उनके गीत इन त्योहार को और भी खास बना देते हैं। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सलमान खान के फिल्म मैंने प्यार किया का गाना कहे तो से सजना उनकी आवाज में बेहद लोकप्रिय हुआ, और इसके अलावा गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और चार फुटिया छोकरे जैसे फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी। साल 2016 में उन्होंने सुपवा न मिले माई और पहले पहले छठी मैया जैसे 2 नए छठ गीत रिलीज किए, और इन गीतों ने लोगों को फिर से छठ पूजा के महत्व से जोड़ दिया। शारदा सिन्हा को संगीत में उनके योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से परंपरा को जिंदा रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया था। वे सोशल मीडिया पर भी बेहद ही सक्रिय रहती थी और अपने फैंस से जुड़ी हमेशा रहती थी। वे शाकाहारी थीं और स्वास्थ्य जीवन शैली में विश्वास रखती थी। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला जैसे खिताबों से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया। उन्हें भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, मिथिला विभूति सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ेआर खबर।